हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में सर्दियों की रात थी। ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और गांव में चारों ओर खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक रहस्य और डर। यह डर था एक अजीबोगरीब प्राणी का, जिसे गांव के लोग भूतिया छलावा के नाम से जानते थे। इस प्राणी के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ का कहना था कि यह रात में लोगों का पीछा करता है, उन्हें भटका कर जंगल में ले जाता है और कभी वापस नहीं आने देता। अन्य लोग कहते थे कि सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो रात में अपने घर से बाहर निकलते हैं। गांव के बच्चे और युवा अक्सर इस भूतिया छलावा की कहानियों से रोमांचित होते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह इसकी सच्चाई को जान सके। एक दिन गांव के 3 दोस्त असलम, राजू और बबलू ने फैसला किया कि वे इस भूतिया छलावा की सच्चाई का पता लगाएंगे। असलम सबसे साहसी था, राजू बहुत चतुर और बबलू हंसमुख और मजाकिया। तीनों ने मिलकर तय किया कि रात के समय गांव से बाहर जाकर इस रहस्य को उजागर करेंगे। उनके हाथ में सिर्फ एक लालटेन और कुछ लकड़ियां थीं। असलम, क्या तुम लोग तैयार हो? आज रात हम भूतिया छलावा का राज जानने जा रहे हैं। राजू, पता नहीं ये सच में होता भी है या नहीं, लेकिन आज हमें सब पता चल जाएगा। बबलू, यार मैं थोड़ा डर तो रहा हूँ, लेकिन इस प्राणी के पीछे जाने का अपना ही मजा है। असलम, डरना मना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। अगर भूतिया छलावा है तो हमें पता चल ही जाएगा। राजू, देखो वो झाड़ियां हिल रही हैं, कुछ हरकत हो रही है। बबलू, क्या वो भूतिया छलावा है या फिर कोई जानवर? ताकि अगर जरूरत पड़े तो आग जलाई जा सके। रात का घना अंधेरा था और गांव के लोग अपने मिट्टी के घरों में दुबके हुए थे। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था, जिससे रात और भी भयानक हो गई थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उनके दिलों की धड़कन हर कदम के साथ तेज हो रही थी। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, ठंडी हवाएं उनके चेहरे को चीरने लगी। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वे रुक गए और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राजू ने धीरे से कहा, यह सिर्फ हवा होगी, आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इस बार असलम ने लालटेन की रोशनी पीछे की ओर फेंकी और तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे एक साया दिखाई दिया। तीनों दोस्त एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर असलम ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ इसी भूतिया छलावा का सामना करने आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। जैसे ही वह करीब आया, उन्होंने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की शक्ल में था, जिसकी आंखें चमक रही थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। बबलू ने डरते हुए कहा, जिसके बारे में लोग कहते हैं। वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनके पास आई और एक जोरदार चीख मारी। फिर अचानक उसकी शक्ल बदल गई और वह एक बड़े भेड़िए में तब्दील हो गई। भेड़िया गुर्राते हुए उनकी ओर लपका। तीनों ने तेजी से पीछे हटने। बूढ़ी औरत, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रात को बाहर निकलने वाले कभी वापस नहीं आते? राजू, ये औरत कहाँ से आई? ये जगह तो सुनसान थी। बबलू, ये औरत कुछ अजीब लग रही है, इसकी आंखें लाल क्यों हैं? बूढ़ी औरत, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। असलम, जल्दी से लकड़ियां जला दो। ये कोई आम औरत नहीं लग रही। राजू, इसने अपनी शक्ल क्यों बदल दी? ये भूतिया छलावा है। की कोशिश की, लेकिन बबलू का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। भेड़िया उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी असलम ने हिम्मत जुटाई और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा भेड़िए की ओर फेंका। भेड़िया एक पल के लिए पीछे हट गया। उसी दौरान बबलू ने अपनी लालटेन उसकी ओर फेंक दी, जिससे वह और डर गया। भेड़िया कुछ देर के लिए रुका और फिर उसकी शक्ल फिर से उस बूढ़ी औरत में बदल गई। वह उनके सामने खड़ी होकर ठहाका मारते हुए बोली, तुम मुझसे बच नहीं सकते। असलम, ये भेड़िया हमारी तरफ आ रहा है, मैं इसे जलती हुई लकड़ी से डराने की कोशिश करता हूँ। राजू, लालटेन भी फेंक दो, शायद रोशनी से ये भाग जाए। बबलू, हम भाग क्यों नहीं रहे? हमें वापस गांव जाना चाहिए। भूतिया छलावा
तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते, मैं हर रात तुम्हारा पीछा करूंगा। असलम, ये प्राणी वापस हवा में गायब हो गया। क्या ये सच था या सपना? गांव का बुजुर्ग, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, भूतिया छलावा का पीछा मत करना, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह कहते ही वह बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। तीनों दोस्त सन्न रह गए। वे नहीं समझ पाए कि यह सब असल था या कोई सपना। वे भागते हुए गांव वापस पहुंचे और गांव के बुजुर्गों को यह डरावनी कहानी सुनाई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, भूतिया छलावा सिर्फ उन्हीं को डराता है जो उसका पीछा करते हैं। उस रात के बाद से तीनों दोस्तों ने कभी भी रात में बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग भी और सतर्क हो गए और रात में बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया। भूतिया छलावा की कहानियां अब भी गांव में कही और सुनी जाती थी, लेकिन उसकी असली सच्चाई कोई नहीं जान पाया। वह हमेशा एक ऐसा रहस्य बना रहा जो कभी सुलझ नहीं सका। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। बिना सोचे समझे डर और अज्ञात चीजों के पीछे जाना हमें परेशानी में डाल सकता है। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए